जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि जेईई एडवांस 2024 में आया था। हम लोग चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो वीडियो को सॉल्व करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है। तो क्वेश्चन इज, infinitely long wire located on z axis carries current I along the z direction, produces a magnetic field B। तो ये बी मैग्नेटिक प्रोड्यूस कर रहा है। एक वायर है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, वो सर्कल आपको दिख रहा होगा, ये मैंने वायर बनाई है जो जो जेड के अलॉन्ग रखी हुई है। जेड मतलब परपेंडिकुलर रखी हुई है, क्योंकि आपके पास ये अगर वाई है और ये अगर एक्स है तो जेड में रखी हुई है, मतलब आपकी तरफ रखी हुई है, कुछ आउटवर्ड, इस इस व्हाइट बोर्ड के बाहर की तरफ। और करंट इसमें जेड डायरेक्शन में, ये मतलब करंट बाहर की तरफ है, मैंने डॉट लिख दिया इसको। तो कंडक्टर को ऐसे ड्रॉ किया था, ये पता होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल along a straight line from minus root 3 a comma a to a comma a comma 0। सो हमको बी डॉट डीएल निकालना है, फील्ड का और डीएल का इंटीग्रल निकालना है, डॉट प्रोडक्ट का, इस लाइन के अलोंग जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रही है। तो एक पॉइंट तो है ये वाला माइनस रूट थ्री ए कॉमा ए, तो मैंने एक पॉइंट को ए लिखा हुआ है, तो दिस इज एक्चुअली इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास माइनस रूट थ्री है ना, और वाई कोऑर्डिनेट ए है, और जेड कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब ये एक्स वाई प्लेन, दोनों पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन देख सकते हैं, जेड कोऑर्डिनेट दोनों में ही जीरो है। तो ये एक तरह से रूट थ्री ए है पीछे की तरफ, और वाई कोऑर्डिनेट तो ए ही है, और जो बी पॉइंट है उसका वाई को उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, तो ये ए, तो ये ए कॉमा ए, तो ये ए पे है। हाँ। तो हमको इस लाइन के अलोंग निकालना है कि बी डॉट डीएल कितना होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पहले ये एंगल निकाल देता हूँ, ये एंगल कितना होगा। तो ये एंगल देख सकते हैं, ये रूट थ्री है और ये ए है। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, करेक्ट। तो अगर मैं इस कैटेगरी से इस एंगल लगाऊं तो ये निकल के आ जाएगा रूट थ्री ए बाय ए इज इक्वल टू रूट थ्री। तो थीटा होता है 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री होगा। सेम यहाँ लगाता हूँ, ये कितना होगा, तो ये ए, ये भी ए, तो यहाँ लगाएंगे तो ए अपॉन ए इक्वल टू वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें। तो ये हमारी वायर है और ये हमारा वो वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से निकालना है। और ये हमारे पास एंगल चुनना है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट। तो अगर मैं इस वायर की वजह से मैं देखूं किसी पॉइंट पे भी, लेट सपोज मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, लेट से मैं हमें पता है कि वायर, किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर होती है ना। तो अगर मैं इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकालूं या यहाँ फील्ड निकालूं इस ए बी पे, इस क्योंकि बिकॉज इस लाइन के अलॉन्ग मुझे इंडिकेट करना बी डॉट डी एल, तो कहीं भी अगर मैं फील्ड को लिखूं तो हर जगह आर की अलग अलग वैल्यू है, सब अलग अलग डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट, है ना। तो आर वेरिएबल है, मतलब फील्ड वेरिएबल है इस पूरी लाइन पे। तो मैं काम करता हूँ, मैं कोई एक पॉइंट मान लेता हूँ कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहां से एक्स दूर, और उसकी जो चौड़ाई मान लेता हूँ मैं, वो मैं डी एक्स मान लेता हूँ। मैं इस जगह फील्ड लिखता हूँ, ये आर डिस्टेंस में है। तो मैंने कहा मुझे इंडिकेट करना पड़ेगा बिकॉज बी वेरिएबल है हर जगह पे इस पूरी लाइन पे। तो इस वायर से, करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस दूर एक हमने मान लिया एलिमेंट डीएक्स। ठीक। तो अब मैं इस डीएक्स के लिए लिखता हूँ बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल को डीएक्स लिख देता हूँ, ये होता है हमारे पास बी डी एक्स इंटू एंगल कॉस। तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, बिकॉज आपको पता है कि किसी भी वायर की वजह से, अगर ये वायर हमने ड्रॉ कर रखी है, इसमें करंट बाहर की तरफ है, अगर हमें यहाँ फील्ड निकालनी है तो उसको करने के लिए आप अपने थंब को रखेंगे करंट पे और टिप को रखेंगे इस पॉइंट पे, बाय राइट हैंड थंब रूल आपको फील्ड इस तरफ मिल जाएगी, परपेंडिकुलर। तो फील्ड मैंने ड्रॉ कर दी इस तरफ, इस वायर की वजह से। ठीक। और डीएक्स आगे की तरफ है, तो बिलीव कि आपको राइट हैंड थंब रूल आता होगा निकालना। ओके नाउ, तो ये एंगल 90 होता है हमारे पास फील्ड में और डिस्टेंस में। तो ये जो एंगल बचा, ये बच गया, ये 90 है, तो ये हो गया 90 माइनस, ये 90 है, तो ये सिमिलरली ये भी थीटा हो गया, और ये डिस्टेंस आपके पास ये है। तो अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल में, so I can write x by a
इज इक्वल टू टेन थीटा और x इक्वल टू a टेन थीटा। तो dx by d theta equal to a sec square theta. So dx equal to a sec square theta d theta। उसको पुट कर लेते हैं और b जो इस वायर की वजह से होगा वो म्यू नॉट I बाय टू पाई r dx होगा a sec sec स्क्वायर थीटा d थीटा और ये cos। देखते हैं r कितना होगा, फिर से इस ट्रायंगल में लगाते हैं एक बार और इसी ट्रायंगल में। तो cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस, आर हो जाएगा ए बाय कॉस थीटा मतलब ए सेक थीटा। तो पुट कर लेता हूँ मैं इसकी वैल्यू, तो म्यू नॉट आई बाय टू पाई ए सेक थीटा और ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और इस कॉस थीटा को नीचे ले देता हूँ मैं सेक थीटा। तो ये सेक से कट गए, इस सेक स्क्वायर से ए से ए भी कट गया, ये निकल गया म्यू नॉट आई बाय टू पाई इंटू डी थीटा और डी थीटा ये एंगल है जो हमने एलिमेंट ले रखा है। अब करते हैं इंटीग्रेट इसको, बिकॉज हमने तो खाली बी डॉट डी एल लिखा है, इंटीग्रेट थोड़ा किया है। सो इसको करेंगे इंटीग्रेट तो विल गेट म्यू नॉट आई बाय टू पाई इंटू थीटा। अब थीटा की लिमिट क्या है ये ध्यान से देखें। थीटा हमने यहां से मान रखा है इस लाइन से, तो आपने ये देख लिया कि इस वायर में ये एंगल जो है 45 डिग्री है और जो ये एंगल है ये 60 डिग्री का है ना। हमने थीटा माना इस जगह से ऐसे, ये माना थीटा इस तरह से माना, तो इस पॉइंट पे हमने थीटा इस लाइन से नाप रखा है, तो यहाँ पे थीटा 0 होगा और यहाँ पे जब बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ तो यहाँ पे थीटा 60 हो जाएगा और यहाँ पे थीटा होगा -45, बिकॉज ये ओरिजिन अगर तो इसके पीछे है ये, तो -45 से लेकर 60, तो -40 होता है पाई बाय 4, 60 होता है पाई बाय 3। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय टू पाई, पुट कर लेते हैं पाई बाय 3 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस पाई बाय, so this is equal to mu naught I 7 by 24. This is B dot dl over this line. तो जहां भी आपको बी डॉट एल निकालना और बी को लिखें देन उसको इंटीग्रेट करें उस लाइन के अलॉन्ग, उस कर्व के अलॉन्ग जो भी गिवन है और यू कैन इजीली फाइंड दिस वैल्यू। तो इस तरह के और क्वेश्चन भी आपको जरूर मिलेंगे, आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये भी एक स्टैंडर्ड सवाल है जो क्लास में कराया जाता है, तो आई बिलीव कि आपको आपके टीचर ने जरूर कराया होगा। तो आपको क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं मुझे क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।